नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मतलब दोस्तों को जीतें और लोगों को प्रभावित करें, इस पर जो हमारे पास स्रोत हैं उनका एक गहन विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, ये तो क्लासिक है बिल्कुल। बिल्कुल, ये वो किताब है जिसने, आप मानेंगे ही नहीं, दशकों से लोगों को सिखाया है कि कामयाबी सिर्फ टेक्निकल ज्ञान या मेहनत से नहीं आती, बल्कि ये जो आपसी रिश्ते निभाने की कला है ना, उस पर शायद उससे भी ज्यादा निर्भर करती है। ये बात तो है। अक्सर हम स्किल्स पर फोकस करते हैं, लोगों पर नहीं। सही कहा। और देखिए, स्रोत एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हैं। हाँ, क्या? कार्नेगी के हिसाब से हमारी प्रोफेशनल सक्सेस में, आप सोचिए, 85% हिस्सा हमारे ह्यूमन स्किल्स का होता है। 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और सिर्फ 15% टेक्निकल ज्ञान का। ये सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल है, मतलब सारा जोर गलत जगह दे रहे हैं हम शायद। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से ये जो मानवीय कौशल है, इसके कुछ सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स को समझें और ये देखें कि ये आज भी क्यों इतने रेलेवेंट है। कैसे बेहतर रिश्ते बने, लोगों पर अच्छा असर कैसे पड़े और अपनी बात बिना किसी झगड़े के, बिना टकराव के कैसे रखी जाए। हाँ, ये सीखना तो बहुत जरूरी है आजकल। तो चलिए इन विचारों की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक नियम से, जिस पर कार्नेगी बार बार जोर देते हैं। ओके। वो है आलोचना, शिकायत और निंदा से बचना। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, भाई आलोचना तो जरूरी होती है सुधार के लिए। Exactly. है ना? यहीं पे बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। शोध बताते हैं कि आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म, वो शायद ही कभी लंबे समय तक चलने वाला कोई पॉजिटिव बदलाव लाती है। अच्छा। हाँ, होता क्या है कि ये सामने वाले को एकदम से डिफेंसिव मोड में डाल देती है। वो फिर अपनी गलती पर सोचने की बजाय ना खुद को सही साबित करने में लग जाता है। हाँ। इसमें अब्राहम लिंकन का भी उदाहरण दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा। उन्होंने अपने तजुर्बे से ये सीखा कि आलोचना सिर्फ चोट पहुंचाती है, मोटिवेट नहीं करती। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि गलतियों को अनदेखा कर दें। हाँ, वही मैं सोच रही थी। नहीं, बल्कि उन्हें बताने का, एड्रेस करने का तरीका बदलना होगा। हाँ। आलोचना की जगह कुछ और। तो अगर आलोचना नहीं करनी तो फिर क्या करें? यहीं पर शायद वो दूसरा सिद्धांत आता है, सच्ची और दिल से की गई तारीफ। बिल्कुल। हर इंसान वही चाहता है कि उसे इंपॉर्टेंस मिले, उसकी पहचान हो। एग्जैक्टली। और यहाँ ये जो सच्ची शब्द है ना, इस पर बहुत जोर है। ये कोई चापलूसी या झूठी तारीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो तो पकड़ में आ जाती है। हाँ, लोग पहचान लेते हैं और फिर उसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। हाँ। ये है कि किसी के अच्छे काम को या कोशिश को या किसी अच्छे गुण को ईमानदारी से पहचानना करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, जो आलोचना से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। ये बात मुझे समझ आ रही है। मतलब आलोचना से बचो और सच्ची तारीफ से प्रेरणा दो। स्रोत एक और बेसिक बात कहते हैं, दूसरों में गहरी इच्छा जगाना। हाँ। इसका क्या मतलब है? क्या ये बस अपनी बात मनवाने का कोई तरीका है? देखिए, इसे सिर्फ अपनी बात मनवाना कहना शायद पूरा सच नहीं होगा। ये असल में दूसरों के नजरिए को समझने के बारे में ज्यादा है। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि हमें ये सोचने के बजाय कि मैं क्या चाहता हूँ या मुझे क्या चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या चाहता है। और फिर अपनी बात को इस तरह से रखें कि उन्हें उसमें अपना फायदा दिखे, अपनी जरूरत पूरी होती दिखे। ओके। जब लोगों को लगता है कि कोई काम करने से उनकी अपनी कोई इच्छा पूरी होगी, तो वो खुद ब खुद उसके लिए ज्यादा तैयार होते हैं। ये सहयोग बनाने का एक तरीका है, जबरदस्ती करने का नहीं। सही है। तो ये तो हो गए कुछ बुनियादी पत्थर, जैसा आपने कहा, फाउंडेशन। हाँ। अब जरा दोस्ती बनाने और रिश्ते मजबूत करने के तरीकों पर आते हैं। यहाँ स्रोत कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन बड़े पावरफुल नुस्खे बताते हैं। पहला है दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना। हाँ। आजकल की जो भागदौड़ वाली लाइफ है, उसमें ये कितना मुश्किल लगता है ना। हाँ, और शायद इसीलिए ये इतना इफेक्टिव भी है। हम सब कहीं ना कहीं, सच तो ये है, थोड़े सेल्फ सेंटर्ड तो होते ही हैं। होते हैं, बिल्कुल। तो जब कोई सच में ईमानदारी से हमारे बारे में जानने में इंटरेस्ट दिखाता है, हमारे शौक क्या हैं, हमारी मुश्किलें क्या हैं, हमारी क्या राय है किसी चीज पर, तो हमें नेचुरली अच्छा लगता है। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि आप 2 महीने में ज्यादा दोस्त बना सकते हैं अगर आप उनमें दिलचस्पी लें। अच्छा। बजाय इसके कि आप 2 साल लगा के ये कोशिश करें कि लोग आप में दिलचस्पी लें। ये सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये तो वाकई बड़ा शिफ्ट। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है
एक अच्छा श्रोता बनना मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ध्यान से सुनना, समझना, शायद सवाल पूछना। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं ना, तो हम असल में उसे इज्जत दे रहे होते हैं। सही बात। हम ये कह रहे होते हैं कि आपकी बातें, आपके विचार वो मायने रखते हैं। इससे सिर्फ सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, बल्कि हमें भी उन्हें बेहतर समझने का मौका मिलता है। अच्छी बातचीत हमेशा टू वे होती है और सुनने का स्किल उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। श्रोताओं में एक और बड़ी दिलचस्प बात कही गई है, मुस्कुराइए हाँ, और नाम याद रखिए। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, क्या वाकई इनका इतना असर होता है? अरे बिल्कुल होता है। एक सच्ची वार्म स्माइल जो होती है वो माहौल को एकदम से पॉजिटिव बना देती है। ये बिना कुछ कहे ये बता देती हैं कि मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। हाँ, और किसी का नाम याद रखना और उसे इस्तेमाल करना। हाँ, आप खुद सोचिए, जब कोई आपका नाम लेकर आपसे बात करता है तो कैसा महसूस होता है? हाँ, अच्छा लगता है, पर्सनल लगता है। लगता है ना? ये दिखाता है कि आप सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप एक इंडिविजुअल के तौर पर इंपॉर्टेंट हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये पर्सनल कनेक्शन बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। ये सारे सिद्धांत सुनने में तो काफी सीधे लगते हैं, पर मुझे लगता है इन्हें ईमानदारी से अपनाना वो असली चैलेंज है। मतलब सिर्फ एक टेक्निक की तरह इस्तेमाल करने से तो शायद काम नहीं चलेगा। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आई हैं। स्रोत इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि ये सिद्धांत तभी काम करते हैं जब इनके पीछे ईमानदारी हो, सिंसियरिटी हो। अगर आपकी दिलचस्पी सच्ची नहीं है, आपकी तारीफ झूठी है, आपकी मुस्कान नकली है, तो लोग उसे महसूस कर लेंगे। हाँ, पता चल जाता है। पता चल जाता है। ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स नहीं है जिन्हें आप इस्तेमाल कर लें। ये असल में दूसरों के प्रति एक सम्मान का, एक सहानुभूति का नजरिया डेवलप करने के बारे में है। ऑथेंटिसिटी वही सबसे जरूरी है। चलिए अब उस एरिया में चलते हैं जहां अक्सर टकराव होता है। लोगों को अपनी सोच के हिसाब से ढालना या उन्हें इन्फ्लुएंस करना, पर बिना उन्हें नाराज किए। हाँ, ये मुश्किल काम है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नियम जो स्रोत बताते हैं, बहस से बचें, आर्ग्यूमेंट से बचें। लेकिन अगर कोई साफ साफ गलत है तो उसे बताना तो पड़ेगा ना। यहाँ कार्नेगी का जो तर्क है वो थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि बहस में, आर्ग्यूमेंट में आप कभी असल में जीतते ही नहीं हैं। अच्छा। कैसे? देखिए, अगर आप हार गए तो आप हार गए, सिंपल। और अगर आप बहस जीत भी गए तो भी आपने शायद सामने वाले को नीचा महसूस करा दिया, उसकी ईगो हर्ट कर दी और सबसे जरूरी उसकी गुडविल खो दी। हाँ, ये भी है। तो असल में आप फिर भी हार गए। बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते को बचाना और मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात ना रखें, हाँ, बल्कि उसे रखने का तरीका बदलें। तो तरीका क्या हो? अगर बहस नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, तो फिर क्या करें? स्रोत कई बातें सुझाते हैं इसके लिए। एक तो है दूसरों की राय का सम्मान करना। कभी भी सीधे सीधे ये मत कहिए आप गलत हैं। ओहो, ये तो हम अक्सर कह देते हैं। हाँ, और ये सुनते ही सामने वाला एकदम डिफेंसिव हो जाता है। शील्ड्स अप। कोशिश करें कि आप उनकी बात समझें, उनका नजरिया देखें। हो सकता है उसमें भी कुछ सच्चाई हो। और अगर आप कहीं गलत हैं तो उसे फौरन और साफ तौर पर मान लें। ये कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत और कैरेक्टर की निशानी है। सही बात है। और किसी भी बातचीत की शुरुआत हमेशा दोस्ताना तरीके से करें, गर्मजोशी से, विनम्रता से। स्रोतों में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक बताई है, ऐसे सवाल पूछना जिनका जवाब हाँ में हो। ये कैसे काम करता है? ये एक साइकोलॉजिकल तरीका है। जब कोई इंसान बार बार हाँ 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 कहता है तो वो मानसिक तौर पे एक तरह से ज्यादा स्वीकार करने की, ज्यादा एक्सेप्ट करने की स्थिति में आ जाता है। एक पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है। अच्छा। इससे बाद में किसी मुश्किल मुद्दे पर भी सहमति बनाना आसान हो सकता है। ये सामने वाले को धीरे धीरे आपकी तरफ लाने का एक नर्म तरीका है, बजाय इसके कि आप सीधा टकराव मोल लें। स्रोतों में एक और विचार है जो मुझे काफी प्रभावी लगा। किसी आइडिया को इस तरह पेश करना कि सामने वाले को लगे कि ये उनका अपना आइडिया है। ये थोड़ा चालाकी भरा नहीं लगता? ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटेंशन क्या है। अगर इसका मकसद किसी को धोखा देना है, मैनिपुलेट करना है, तब तो ये यकीनन गलत है। लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के सुझावों को ध्यान से सुनें, उनके आइडियाज को शामिल करें, और जो फाइनल सोल्यूशन है उसे इस तरह पेश करें कि उसमें सबका योगदान दिखे, तो ये बहुत प्रभावी हो सकता है। लोग उन विचारों के लिए ज्यादा कमिटेड होते हैं जिन्हें वो अपना मानते हैं। सही है। ये असल में सहयोग और शेयर्ड ओनरशिप को बढ़ावा देता है। तो ये सारे तरीके अगर मैं देखूं तो ये टकराव से बचकर सहयोग की तरफ ले जाने वाले हैं। हाँ, ये दूसरों को समझना और साथ लेके चलने पर ज्यादा फोकस लगते हैं। बिल्कुल। ये प्रभाव डालने की कला है, ना कि हावी होने की।
हाँ। ये इस बात को समझने के बारे में है कि लोग तर्क से उतने प्रेरित नहीं होते जितने भावनाओं से होते हैं। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, इसीलिए उनके नजरिए को समझना, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना इतना जरूरी हो जाता है। चलिए अब आते हैं लीडरशिप पर। एक लीडर के तौर पर लोगों को कैसे प्रेरित करें, या अगर उनमें कोई बदलाव लाना है तो वो बिना ठेस पहुंचाए कैसे करें। स्रोत यहाँ भी कुछ बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। पहला है, हमेशा तारीफ से शुरुआत करें। हाँ, आलोचना करने से पहले तारीफ, ये सुनने में थोड़ा सैंडविच टेक्निक जैसा लगता है। हाँ, वही लगा मुझे भी। लेकिन इसके पीछे का आइडिया काफी गहरा है। जब आप किसी की अच्छी बातों को, पॉजिटिव्स को पहले मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वो इंसान आपकी आलोचना सुनने के लिए ज्यादा तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि आप सिर्फ कमियां नहीं देख रहे, बल्कि उसके अच्छे गुणों को भी पहचानते हैं। इससे आलोचना का जो डंक है वो थोड़ा कम हो जाता है। और गलतियों की तरफ सीधे इशारा करने के बजाय इनडायरेक्टली ध्यान दिलाने की बात भी कही गई है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है जो अपनी रिपोर्ट में बार बार एक ही तरह की गलती कर रहा है। ओके। तो सीधे ये कहने के बजाय कि आप हमेशा ये गलती करते हैं, एक लीडर शायद ये कह सकता है, मैंने देखा है कि इस तरह की रिपोर्ट में कभी-कभी ये वाली चुनौती आती है। आपको क्या लगता है, अगर हम इसे इस तरह से देखें तो ये और ज्यादा क्लियर हो सकता है? अच्छा। यहाँ आप प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हैं, इंसान पर अटैक नहीं कर रहे। ये एक सुझाव जैसा लगता है, आदेश या डांट जैसा नहीं। एक और सिद्धांत है, आदेश देने के बजाय सवाल पूछना। मतलब ये काम करो कहने की जगह ये कहना कि क्या आपको लगता है कि इस काम को करने से हमें मदद मिलेगी, या इस बारे में आपका क्या विचार है? ऐसा क्यों? सवाल पूछना लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, उन्हें समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है। आदेश, खासकर अगर वो बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के दिया जाए, तो अक्सर रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। हाँ, कर सकता है। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप सामने वाले के अनुभव और उसकी बुद्धि का सम्मान कर रहे होते हैं। इससे उन्हें लगता है कि उनके विचारों की कद्र है और वे उस काम को ज्यादा ओनरशिप के साथ करते हैं। और लोगों को उनका आत्मसम्मान, उनकी इज्जत बचाने का मौका देना, ये कितना जरूरी है, खासकर जब कोई गलती हुई हो। ये बेहद जरूरी है। किसी को पब्लिकली शर्मिंदा करना या उसकी गलती का ढिंडोरा पीटना, ये रिश्ते को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। हाँ बिल्कुल। अगर किसी से गलती हुई भी है तो उसे सुधारने का मौका दें और इस पूरी प्रोसेस में उसकी इज्जत बनी रहे, इसका ध्यान रखें। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रहेगा तो इंसान सीखने और आगे बढ़ने के लिए ज्यादा तैयार होगा। स्रोतों में एक और बड़ा शक्तिशाली विचार है, लोगों को एक अच्छी प्रतिष्ठा देना, एक अच्छी रेप्यूटेशन देना जिसके अनुसार वो जीने की कोशिश करें। जैसे किसी को कहना, मुझे पता है कि आप इस काम को बहुत जिम्मेदारी से करेंगे। हाँ, ये पिग्मेलियन इफेक्ट जैसा है। जब हम किसी इंसान में अच्छे गुणों को देखते हैं और उन्हें बताते भी हैं, है ना, तो हम अनजाने में उन्हें वैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे होते हैं। लोग अक्सर उन पॉजिटिव उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं जो दूसरे उनके बारे में रखते हैं। ये किसी को बेहतर बनाने का एक बहुत ही पॉजिटिव और मोटिवेटिंग तरीका है। तो अगर हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ देखें तो ये मानवीय संबंधों और प्रभाव का एक बहुत ही सुसंगत, एक कोहेरेंट फिलॉसफी पेश करते हैं। बिल्कुल। ये सब घूम फिरकर कुछ मूल बातों पर ही आते हैं। एम्पैथी यानी दूसरों के नजरिए को समझना, सम्मान यानी हर व्यक्ति को महत्व देना, पॉजिटिविटी यानी तारीफ और प्रोत्साहन का इस्तेमाल करना, और ईमानदारी यानी ये सब दिल से करना, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए। ये सिद्धांत यही बताते हैं कि आप लोगों को कंट्रोल करके नहीं, बल्कि उन्हें समझकर और प्रेरित करके ही असली प्रभाव डाल सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या मुख्य बातें लेकर जा सकते हैं? शायद सबसे बड़ी बात यही है कि आलोचना से बचें, सच्ची प्रशंसा करें। हाँ, लोगों में वाकई दिलचस्पी लें, उनका नाम याद रखें, मुस्कुराएं और ध्यान से सुनें। बिल्कुल। बहस जीतने की बजाय रिश्ते बचाने पर ध्यान दें। सही। और लीडरशिप का मतलब है प्रेरित करना, न कि सिर्फ हुक्म चलाना। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ काम की जगह के लिए नहीं है। ये सिद्धांत हमारे परिवार में, दोस्तों के साथ, मतलब हर तरह के ह्यूमन इंटरेक्शन में लागू होते हैं। हाँ, ये तो है। स्रोत हमें बार बार याद दिलाते हैं कि टेक्निकल स्किल जरूरी हो सकती हैं, लेकिन आखिर में हमारे रिश्ते और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की हमारी जो क्षमता है, वही हमारी सफलता और हमारी खुशी को काफी हद तक तय करती है। इन सब बातों को जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ में इन प्रिंसिपल्स का कितना पालन करते हैं? और क्या होगा अगर हम सचेत रूप से
कॉन्शियसली सिर्फ एक सिद्धांत को, जैसे किसी की आलोचना करने से पहले एक पल रुकना या किसी छोटी सी बात के लिए किसी की सच्ची तारीफ करना, इसे अपनी आदत बनाने की कोशिश करें। हमारे रिश्तों पर, हमारे प्रभाव पर और शायद हमारी अपनी खुशी पर भी इसका क्या असर पड़ सकता है। ये सोचने वाली और यकीनन आजमाने लायक बात है।